नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में यूपी टेट के ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर लगातार मिलते रहेंगे बिल्कुल फ्री में। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती यानी चारों ओर से भूमि से घिरा पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? चेन्नई, ट्यूटिकोरिन, पारादीप या फिर विशाखापट्टनम? तो जो विशाखापट्टनम है यह जो है बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर विकल्प बी आप देख पा रहे हैं, रेडियोधर्मी कचरा, खनन अवशिष्ट, कृषि जनित कचरा अवशिष्ट या फिर औद्योगिक अवशिष्ट। विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाएगा। खनन अवशिष्ट यह जो है जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। डी विकल्प सही हो जाएगा, जिसको हम लोग जल प्रदूषण को हम लोग कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी कौन जारी करता है? तो भारत में जो है बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग। बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्राम पंचायतों का कार्य है जल संसाधनों का रखरखाव, स्कूलों का निर्माण, BPL लाभार्थियों की सूची तैयार करना या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी कार्य जो है ग्राम पंचायतों के हैं। यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है बाढ़ एवं सूखा यह पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों में शामिल है। यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित है? केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो इसमें आपको राजस्थान लगाना है। सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से, यह प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, राजस्थान से जो है लाभान्वित हुआ है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जो है पृथ्वी का जो जुड़वा बहन है उसे वह जो है शुक्र कहलाता है। पृथ्वी की बहन इसको कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी शुक्र को कहा जाता है। यहाँ पर सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जो पठार है वह है तिब्बत का पठार। डी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, साथियों अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के इंतज़ार में आप लोग मत रहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। पहले से अपने आप की जो है तैयारी आप लोग मजबूत रखिए। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है भूकंप, सुनामी, रासायनिक आपदा या फिर भूस्खलन? तो जो रासायनिक आपदा है यहाँ पर यह जो है मानव जनित या मानव निर्मित आपदा का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, भोपाल गैस आपदा के लिए कौन से गैस जिम्मेदार है? चाहे भोपाल गैस त्रासदी भी, या इसको भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम से जानते हैं। यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। इसमें काफ़ी लोगों की जान भी गई थी और यह जो आपदा हुई थी 1984 में घटित हुई थी। और एक चीज़ आपको हम बता दें यहाँ पर साथियों, इसको जो है मिक गैस के नाम से भी जानते हैं, MIC मिक, इसको हम मिक भी जानते हैं शॉर्ट में।
मिथाइल आइसोसाइनाइट, यह जो है इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी ग्रीन गैस हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? बताना है कौन सा नहीं है। तो इसमें मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, जबकि नाइट्रोजन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा विकल्प जो सही होगा, ए विकल्प सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा उत्तरदायी नहीं है या फिर संबंधित नहीं है। इसमें कौन कौन से गैस आते हैं? मीथेन गैस आता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CH4 मीथेन, CH4 मीथेन होता है, और इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, और इसमें जलवाष्प भी आता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी गया है एग्जाम में। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं? भूमध्य रेखीय वन, पतझड़ वन, कोड़धारी वन या फिर मैंग्रोव वन? तो जो मैंग्रोव वन है वह समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। डी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोग एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? डिप्थीरिया, खसरा, टॉन्सिलाइटिस या फिर अतिसार? तो यहाँ पर बात करें अतिसार की, तो यह जो है जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोग का एक उदाहरण है। सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का उद्देश्य है? पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पर्यावरण का उद्देश्य क्या है? ये शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन ओलंपियाड इसकी जो है इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ए विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर भी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके परीक्षा के माध्यम से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जो है बच्चों का सर्वांगीण विकास, पुरुषों का सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तिकरण या फिर नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो जो भी भारत के नागरिक हैं उनके जो है नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास ही भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम विषय शामिल नहीं है? इतिहास, भूगोल, राजनैतिक विज्ञान या फिर व्यावसायिक शिक्षा? तो यहाँ पर जो है व्यावसायिक शिक्षा सामाजिक विज्ञान में यह विषय शामिल नहीं है। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, इसके द्वारा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो है उसमें केवल इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र विषय को शामिल किया गया है, जबकि व्यावसायिक शिक्षा को शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम की परीक्षा नहीं की जा सकती है? स्वास्थ्य, योगा, संगीत या फिर उपरोक्त सभी? तो अंकों के आधार पर स्वास्थ्य की, संगीत की और योगा की जो है परीक्षा नहीं की जा सकती है। यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? जल का विनाश, दुरुपयोग, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, भूमि अपरदन यानी क्षरण? तो यहाँ पर जो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पूछा गया है इसमें कि कौन सा जो है पर्यावरण की समस्या नहीं है। तो संरक्षण करेंगे तो यह जो है एक अच्छी बात है, यह जो है समस्या नहीं है। जबकि जल का विनाश होना, दुरुपयोग होना, वनों की कटाई, भूमि का अपरदन, क्षरण, ये सभी क्या है? पर्यावरण समस्या है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता होनी चाहिए, पूछा गया कौन सा नहीं है?
पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए, ये भी सही है। पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए, ये भी विकल्प सही है। जबकि पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, ये गलत है। यहाँ पर पूछा गया कौन सा सिद्धांत नहीं है, विकल्प बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है यह मछली उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इसका जो है सी विकल्प सही हो जाएगा। श्वेत क्रांति की पूछा जाए तो दुग्ध उत्पादन लगाएंगे। इंद्रधनुष क्रांति पूछा जाए तो सभी क्रांतियों का जो है सम्मिलित स्वरूप होता है। हरित क्रांति पूछा जाए तो खाद्यान्न उत्पादन से होता है। ये दुग्ध उत्पादन जो है यह जो है श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? भूमि, धर्म, परिवार, समुदाय। तो जो धर्म है यह मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है, विकल्प भी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित शैल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी पिघले हुए जो मैग्मा से निर्मित चट्टान होते हैं वह होते हैं आग्नेय शैल। यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों से रक्षा करती है? तो जो ओजोन परत है वह हमें पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जब जलवाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित संग्रहित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम जब जलवाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित संग्रहित होकर द्रव के रूप में गिरती है तो उसी को तो हम वर्षा कहते हैं, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, शीतल ठंडी तथा ध्रुवीय जलवायु में। यह जो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके प्रश्न के उत्तर की तो एक विकल्प यहाँ पर नहीं गया है। यह जो है शुष्क एवं मरुस्थलीय जलवायु में पाया जाता है जहाँ पे गर्मी अधिक होती है, यहाँ पर भी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? चाय, कपास, जूट या फिर रबर को? तो कपास को जो है स्वर्णिम रेशा कहा जाता है, विकल्प भी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।